तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया। पीटीआई को पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत मिल गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 20 हल्कों में से 15 पर तहरीक इंसाफ कामयाब। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों पर फाते रही। 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने जीत ली। फतह से सरशार पीटीआई के कैंप्स में शादमानी, शिकस्त खुर्दा नून लीग के कैंप्स में वीराने। ज़िमनी इंतखाबात के नताए आने पर जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम की, नोट निछावर किए, कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की जीत पर इमरान खान की कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, सबसे पहले अपने पीटीआई वर्कर्स और पंजाब के वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीटीआई ने सिर्फ पीएमएलएन के उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। पुलिस की तरफ से हरासा किए जाने और मुकम्मल तौर पर जानेदार इलेक्शन कमीशन को शिकस्त हुई। तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की शिकस्त तस्लीम कर ली। पार्टी की नाब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। आवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, हार तस्लीम करते हैं, यह अवामी राय है। असम्बलियाँ तोड़ने और हमजा शहबाज के इस्तीफे से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर की 4 नशिस्तों में से 3 जीत ली। पीपी 158 लाहौर का मुआरका पीटीआई के अकरम उस्मान ने मार लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अकरम उस्मान 37,463 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के राना एहसन का 31,906 वोट लेकर दूसरा नंबर। पीपी 167 लाहौर में तहरीक इंसाफ के शबीर गुज्जर 40,511 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के नज़ीर चौहान का 26,473 वोट लेकर दूसरा नंबर। पीपी 170 लाहौर में पीटीआई के जहीर खोखर जीत गए। नून लीग के अमीन जुल्करनैन हार गए। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ने पंजाब असम्बली की नशिस्त जीत ली। पीपी 217 मुल्तान का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीटीआई के जैन कुरैशी 47,348 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के सलमान नईम 40,532 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 288 डीजी खान में पीटीआई के सैफ खोसा जीत गए। नून लीग के कादिर खोसा दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 282 लिया में पीटीआई के कैसर मक्सी कामयाब। नून लीग के मोहम्मद ताहिर अंदावा दूसरे नंबर पर रहे। लोधरा में पीपी 224 में तहरीक इंसाफ के आमिर इकबाल शाह ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक नून लीग के जवार वड़ाइज को शिकस्त दी। पीपी 228 लोधरा में आज़ाद उम्मीदवार रफ़ी बुखारी जीत गए। पीटीआई के इज्जत जावेद का दूसरा, नून लीग के नज़ीर खान का तीसरा नंबर। पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई के मुअज्जम जतोई जीत गए। नून लीग की जहरा बुखारी हार गईं। शेखुपुरा में पीपी 140 में तहरीक इंसाफ के खुरम विर्क ने मैदान मार लिया। नून लीग की मियां खालिद को शिकस्त। फैसलाबाद में पीपी 97 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पीटीआई के अली अफजल शाही कामयाब। नून लीग के अजमल चीमा हार गए। पीपी 125 झंग में तहरीक इंसाफ के आजम चेला जीत गए। नून लीग के फैसल जवाना को शिकस्त। पीपी 127 में पीटीआई के नवाज भरवाना कामयाब। नून लीग के असलम भरवाना हार गए। पीपी 90 भक्कर में पीटीआई के इरफान नियाजी जीत गए। नून लीग के सईद नुवानी को शिकस्त।
रावलपिंडी के हल्का पीपी 7 में मुस्लिम लीग के राजा सगीर 49 वोटों से कामयाब। राजा सगीर ने 68,906 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के शबीर अवान 68,857 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ ने पीपी 7 के नताइज मुस्तरद कर दिए। शबीर अवान कहते हैं दोबारा गिनती की दरख्वास्त देंगे। हमने हमेशा अवाम के फैसले को तस्लीम किया, आज भी करते हैं। मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया जा रहा है। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। हमारा मुकाबला बढ़ती महंगाई और पेट्रोल कीमतों में से था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इलेक्शन में किसी रियासती इदारे की जानिब से मदाखलत नहीं की गई। वफाकी और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रही। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त। पार्टी कायद नवाज शरीफ का इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से शिकस्त की वजूहात पर जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने पार्टी का मुशावरती इजलास भी फौरी बुलाने की हिदायत की। मरकज़ में हुकूमत रहने का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने आज इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली की तहलील समेत मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर ख्वार होगा। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज पनीगाला में तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास में मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी की गाड़ी पर हमले और दीगर कार्रवाइयों पर मुशावरत होगी। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को रिहा कर दिया। शहबाज गिल को इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि उनके दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की। फिरौन को भी लगता था कि उसकी ताकत दायमी है। वक्त के फिरौनों का भी यही ख्याल था कि उनकी ताकत दायमी है। शेख रशीद की मुस्ताफी लीगी रुकन जलील शरकपुरी के मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक। सरबराह अवाम मुस्लिम लीग की कल गुलजमान नामी पीटीआई रहनुमा से मुबैना गुफ्तगू। शेख रशीद ने मुबैना तौर पर गुलजमान से रकम की अदायगी से मुतल्लिक बात की। कहा फिर कल शरकपुरी को भी आपने पेमेंट दे दी है। गुलजमान ने कहा यह फ़ोन है, खुदा के बंदे सूरत हाल देखना, बेड़ा पार होगा। गुलजमान की बात में शेख रशीद की कॉल आने और अदायगी के बाद होने की तस्दीक। 92 न्यूज़ पर पंजाब के 20 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। दिन भर पोलिंग के दौरान नाजरीन को लम्हा ब लम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आगाह किया जाता रहा। 92 न्यूज़ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज देने में सबसे आगे रहा। 92 न्यूज़ ने बेलाग तबसरों और जानदार तर्जीहों की रिवायत भी बरकरार रखी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन भी की। कराची समेत सिंध में मानसून बारिशें वक्फे वक्फे से जारी। स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड, ईसा नगरी में गरज चमक के साथ बारिश। एरिया स्कीम 1, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद में बादल बरसे। शहीद मिलट रोड, तारिक रोड, जेल चौरंगी, जहांगीर रोड पर भी बारिश हुई। गुरु मंदिर, सोल्जर बाजार, लियाकताबाद, नाजिमाबाद में भी बूंदाबांदी। नवाबशाह, टंडो आदम और दीगर इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आ गए। गर्ल टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम की डूबती कश्ती को बचा लिया। बाबर ने 119 रन की कैप्टन इनिंग्स खेली। टेस्ट करियर की 7वीं सेंचुरी बनाई। नसीम शाह के 7 नवीं विकेट के लिए 60 रन की मुफीद चढ़ाकर। अब्दुल्ला शफीक 13, मोहम्मद रिजवान 19, यासिर शाह 18, हसन अली के 17 रन। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। कौमी टीम 218 रन बनाकर आउट। श्रीलंका को सिर्फ 4 रन की बढ़तरी मिली। दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 36 रन बना लिए।